आज हम यिर्मयाह 2 और उसके 12 और 13 पद को यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। हे आकाश चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराई की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने होद बना लिए हैं, वरन ऐसे होद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं ठहर सकता। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा कहता है, हे आकाश चकित हो, विस्मित हो, थरथरा और अत्यंत उजाड़ हो जा, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं। मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझे अर्थात जीवन जल के सोते को त्याग दिया और अपने लिए हौज बना लिए, टूटे हुए हौज जिनमें जल टिक नहीं सकता। कहने का मतलब है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, तो हमें समझ में आता है कि वास्तव में जो कुछ वो कहता है वो हमारे जीवन के उत्थान के लिए है, हमारे भले के लिए है, हमारे जीवन को आगे की तरफ ले जाने के लिए है। जब इस्राएली प्रजा ने भिन्न भिन्न तरीके से परमेश्वर को दुख देना शुरू किया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर जैसे चाहता था वैसे उन्होंने चलना ना चाहा और अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से उन्होंने अपने जीवन को चलाने का यत्न किया, तो परमेश्वर पर उनका भरोसा जो था वो कम होता चला गया और अपने आप पर ज्यादा होने लगा। यानी अपनी खूबी पर, अपनी लियाकत पर, अपनी समझ पर, अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, इन सब पर उनका भरोसा होने लगा और कभी कभी अपने धन पर भी भरोसा होने लगा उनको, क्योंकि वो सोचते थे कि अब तो हम समृद्ध हैं, अब तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बस उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी और वो गलती क्या थी? पहली गलती कि उस बहते जल के सोते को उन्होंने त्याग दिया। यानी कि जो सोता परमेश्वर की तरफ से उनको दिया गया, जो जहां से सब कुछ आता है, जहां से सब कुछ मिलता है, सारी आशीषें स्वर्ग की तरफ से आती हैं, सारी आशीषें स्वर्ग की तरफ से आती हैं और उन्होंने उस परमेश्वर को त्याग दिया, उस परमेश्वर को अनदेखा कर दिया इस्राएली प्रजा ने। और जब इस्राएली प्रजा ने, क्योंकि परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी और वो परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा ना रख करके अपने आप पर भरोसा किया, अपने धन पर भरोसा किया, अपनी ताकत पर भरोसा किया, अपने ज्ञान पर भरोसा किया, यानी सब कुछ भरोसा जो था वो उनका अपने ऊपर होता चला गया और उन्होंने उस बहते जल के सोते पर भरोसा करना छोड़ दिया। तब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के द्वारा उन तक पहुंचता है कि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं, दो गलतियां की हैं। नंबर 1, उन्होंने मुझे अर्थात जीवन जल के सोते को, जो बहता हुआ सोता है, सोता जो झरना हमेशा बहता रहता है, उसको त्याग दिया है। नंबर 1, उसने क्या किया? उसको त्याग दिया है। अब कह रहे प्रभु का नाम ले, हम तो प्रभु से प्रार्थना कर लेते हैं ना। कैसे कर लेते हैं? हाँ, बैठे हैं, ओ प्रभु तू ही है, प्रभु तू ही है, प्रभु सब कुछ तू ही कर सकता है, तू ही कर सकता है। हम तो प्रार्थना करते हैं ना, बाइबल पढ़ते हैं ना, हम यही तो बोलते हैं, ज्यादातर यही तो सुनते हैं, मेरा तो भरोसा उसी पर है, मेरा तो भरोसा उसी है। अगर भरोसा उस पर है तो फिर वो दिखाई देना चाहिए, आपके कामों में दिखाई देना चाहिए, आपके बातचीत में दिखाई देना चाहिए, आपके व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। जब किसी चीज पर भरोसा होता है तो वो चीज आपके प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने लगती है, और अगर वो नहीं दिखाई दे रही तो इसका मतलब आपका भरोसा उस पर से हट गया है, उस पर नहीं है।
यही बात इस्राएली लोग हैकल में जाते थे, प्रार्थना करते थे, सब कुछ करते थे, 30 त्योहार भी मनाते थे, जो भी कुछ है ना होता था, क्रियाएं होती थी, वो सब करते थे, लेकिन उस बहते जल के सोते पर उनका भरोसा हट गया था। और ये बात यिर्मयाह नबी के द्वारा उन तक पहुंची, और यिर्मयाह नबी बेचारा ना पूरी जीवन भर रोता रहा इस्राएलियों के लिए, परमेश्वर के सामने रोता रहा, और वो बताता गया कि देखो तुम ये गलती कर रहे हो, तुम ये गलती कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, लेकिन इस्राएलियों ने सुनना ना चाहा, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद ना ये तो पागल व्यक्ति है, ये कोई ना तरीका है जीने का, ये कोई ना परमेश्वर की उपासना तो हम भी करते हैं, क्या ये अनोखा करता है। हाँ, इस भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधाराओं के साथ में वो ना यिर्मयाह नबी को ना कुड़कुड़ाते थे, यिर्मयाह नबी को बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के मार्ग पर लेकर के आना चाहता था। उसको मालूम था कि बहते जल के सोते को त्याग दिया है, वो वचन पूरा होता है उनके जीवन के अंदर, इस्राएलियों के अंदर, कि मुंह से तो आदर कर रहे हैं लेकिन हृदय उनका दूर था, क्योंकि जो हृदय में होगा वही बाहर निकल करके आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान रखिए। यीशु मसीह ने कहा कि जो अंदर भरा है वही बाहर निकलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यीशु मसीह कह रहे हैं, जिसपे हमारा भरोसा है, जो हमारा जीवनदाता है, जो हमारा ना मुक्तिदाता है, जो हमारा आनंद का देने वाला है, जो शांति का देने वाला है, जो है ना हमें उद्धार करने वाला है। वो कहता है कि जो अंदर है वही बाहर आएगा। लोग होठों से तो आदर करते हैं, लेकिन मन जो है वो उनका दूर रहता है। तो वो कहते हैं कि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। नंबर 1 कि उसने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। उनको मालूम है, ऐसा नहीं कि इस्राएलियों को नहीं मालूम था, इस्राएलियों को नहीं पता था कि वो ना सारी आशीषें उसी की तरफ से हैं। इस्राएली क्या थे? गुलामी की जिंदगी को जी रहे थे। ये जिस समय की बात कर रहे हैं ना, उस समय गुलामी से निकल आए थे ये लोग। 430 वर्ष की गुलामी से निकल करके पीढ़ियां गुजर गई थी, और ना उसके बाद जब निकल करके आए, कितनी पीढ़ियों के बाद में ये कहानी हुई कि फिर से ना वापस ना वो अपनी मन मर्जी का काम करने लगे। और तब परमेश्वर का वचन फिर उनके पास में पहुंचता है, और वो कहता है कि मेरी प्रजा ने, जिसको मैंने चुना है, जिसको मैंने नियुक्त किया है, जिसको मैंने अपने पास से बुलाया है, उसने 2 गलतियां की हैं। और वो गलती कौन सी है? एक कि मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। आप जांचें परखें अपने जीवन को, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी अपने जीवन को कहीं ऐसा ही बना चुके हैं इस्राएलियों के जैसे। मुंह से तो आदर कर रहे हैं, लेकिन आपका मन जो है वो कहीं और है, आपका मन कहीं और विचरण करता है। आपके मन के अंदर परमेश्वर की बातें नहीं है। अगर परमेश्वर की बातें हैं तो आपके काम में भी दिखाई देंगी, क्योंकि जो अंदर है वही तो बाहर निकल करके आएगा। यीशु मसीह कहते हैं, ये मैं नहीं कहता हूं, मैं हमेशा बाइबल को कोट करता हूं कि जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं किसी बात को। आप लोग ये ना सोचें कि मैं कह रहा हूं, बल्कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो मनुष्य के अंदर होता है वही बाहर निकलता है। और ये प्रत्यक्ष रूप में आप देख रहे, जो गिलास में या कप में या मग में जो भी कुछ भरेंगे वही निकलेगा। तो पहली गलती तो ये करता है इंसान कि उस बहते जल के सोते को त्याग देता है। त्यागने का मतलब ये नहीं है कहना वो छोड़ करके कहीं और चला जाता है। कहने का मतलब उसका भरोसा उठ जाता है उस पर से, फिर अपने आप पे भरोसा होने लगता है फिर उसको। और जब अपने आप पे भरोसा होता है, दुनियावी बातों पर भरोसा हो जाता है, दुनिया पे भरोसा करता है, अपनी ताकत पर, अपनी दौलत पर, अपनी हिकमत पर वो जब भरोसा करने लगता है इंसान, तो फिर क्या करता है? अपने लिए टूटे फूटे हौज बनाता है। हौज मतलब समझते हैं? वो जिसमें पानी भरते हैं, पानी भरा जाता है उसको हौज बोलते हैं।
यानी टूटे फूटे हौज बनाता है। मैं ये ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा, और वो करता क्या है, उसमें पानी डालता रहता है, पानी डालता रहता है, बड़ी मेहनत करता है, बड़ी कोशिश करता है, पानी डाला, लेकिन मालूम चला कि उसके अंदर छेद होता है, टूटे फूटे हैं, वो टिकने वाला नहीं है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को, ना जाने कितने लोग हैं जो कि ना पैसा कमाते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने टूटे फूटे हौज बनाए हैं। हौज ऐसे नहीं है जो उसमें समा जाए, इधर आया उधर गया। कारण, उसका कारण यह है क्योंकि उनके जो हौज है वो टूटे फूटे बने, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा होगा तो टूटा फूटा हौज नहीं बनेगा। फिर दो गलतियां ये इंसान कर रहे हैं, इस्राएलियों ने की, आज भी लोग कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर। देखिए, देखने के लिए बहुत कुछ है ना आपको मिलेगा, लेकिन ये गलती आपको आम नजर आ जाएगी। शैतान की सबसे बड़ी चाल होती है कि परमेश्वर के ऊपर से मनुष्य के भरोसे को हटा देना। यही उसका सबसे बड़ा खेल है। अगर ये हट गया तो मनुष्य क्या करेगा? अपने टूटे फूटे हौज बनाना शुरू करेगा, है? टूटे फूटे हौज बनाएगा। ये ऐसे करूं, 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 ये काम करूं, ये काम करूं, ये काम करूं, और ये तरीका सही है, ये ऐसा अच्छा है। और इस तरीके से अपने जीवन को उस हौज में पानी भरता रहता है मनुष्य, और वो पानी इतना भरता है, निकल जाता है, भरता है, निकल जाता है, भरता है, निकल जाता है, टिकता ही नहीं, बल्कि जो उसने दिया वो भी चला गया। जितना डाला उसमें वो भी चला गया, वो इस्तेमाल भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो लोगों की समृद्धि नहीं है, उसका कारण जो है वो यही है। अजीजों, इस समृद्धि को पाने के लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। पहली बात तो ये कि हमें जीवते परमेश्वर को, उस बहते जल के सोते को कभी भी त्यागना नहीं है, पूरा भरोसा रखना है। जैसे भजन संहिता हमने 121 में पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था उसमें, कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, यानी परमेश्वर की तरफ उठाऊंगा। मेरी सहायता तो वहीं से आएगी, आपकी सहायता वहीं से आनी है। वो आशीषों का पिता है, वो सामर्थ्य का पिता है। अगर आपके पास में मान लीजिए किसी भी चीज की घटी है, मान लो आपके पास में चंगाई की घटी है, चंगाई नहीं है, तो परमेश्वर आपको चंगाई देगा। आपके पास धन नहीं है तो परमेश्वर आपको धन देगा, लेकिन आपके तरीके से नहीं देगा, परमेश्वर अपने तरीके से देगा। आपके पास नौकरी नहीं है, वो नौकरी देगा आपको, लेकिन अपने तरीके से देगा, आपके तरीके से नहीं देगा वो। क्योंकि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये वो बेहतर जानता है, आप और मैं नहीं जानते। हम बहुत ज्यादा इस संसार के अंदर समझदार हो जाते हैं, जैसे इस्राएली लोग हो गए। इस्राएली लोग बहुत ज्यादा समझदार हो गए, बहुत ज्यादा ना पढ़ लिख गए, वो बहुत ज्यादा ना उन्होंने अपने जीवन को ना अच्छा बना लिया, और सबसे बड़ी गलती क्या कर दी? टूटे फूटे हौज बना लिए, और फिर है ना वो अपने जीवन को फिर तंगहाली में जीने के लिए मजबूर, गुलामी में जीने के लिए मजबूर। कोई भी उनको आकर के मार जाए, पीट जाए, कुछ भी कर जाए, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते को त्याग दिया और अपने लिए हौज बनाए ऐसे जिनमें पानी समा ही नहीं रहा था। जो कुछ डाल रहे थे वो निकल जा रहा था, जो अपना था वो भी गया। उसका कारण ये रहा कि दूसरी जो जातियां थीं, जो दूसरे लोग थे, दूसरे जो इस्राएलियों के अलावा जो दूसरी कौम के लोग थे, वो जो दूसरे राज्यों के लोग थे, वो उन पर हावी होते चले गए। क्यों हावी होते चले गए? क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते को त्यागा और अपने लिए टूटे फूटे हौज बनाए। और जब इस तरीके से उन्होंने जीवन को चलाया, तो उसके बाद उनके जीवन के अंदर वो घटी आने लगी जिस घटी को वो चाहते ही नहीं थे। आप और मैं कभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से कभी कोई घटी आए? कोई नहीं चाहता, लेकिन आ जाती है।
और आ जाती है तो हम उसका कोई निवारण नहीं कर पा रहे होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि दो गलतियां हैं मनुष्य के जीवन के अंदर। यह वचन उस समय का जरूर है, लेकिन आज भी बिल्कुल फिट बैठता है, आज भी बिल्कुल परफेक्ट है, आज भी वो जिंदा वचन है, आज भी वो जिंदा है, वो सेम वही काम कर रहा है जो उस समय करता था। हम लोग भी तो परमेश्वर की प्रजा बताते हैं अपने आप को। हम लोग भी क्या कह रहे हैं? हम परमेश्वर की प्रजा हैं, उसकी निज प्रजा है, याजकों का समाज है, हम ले पालक हैं, चुने हुए राजवंश हैं हम ऐसा करके बोलते हैं। लेकिन क्या भरोसा हमारा परमेश्वर पर है? क्या हमने अपने लिए ऐसे हौज तो नहीं बना लिए जिसमें हम डाल रहे हैं और वो निकल रहा है और वो है ना टिक ही नहीं रहा है? जब आप कोई हौज बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं? ताकि उसमें वो टिके। पानी किस लिए भरते हैं आप है ना बर्तन में? ताकि वो आपको इस्तेमाल करने के लिए मिले। लेकिन आप हौज में डाल ले, उस बर्तन में डाल रहे हैं पानी, लेकिन वो पानी है ना निकल ही नहीं रहा है, बल्कि वो स्टोर नहीं हो रहा है, बल्कि निकल और जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और वो गड़बड़ क्या है? कि हम अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रख रहे, पहली बात। और परमेश्वर यहोवा पर जब हम भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर यहोवा हमारे लिए काम करना शुरू करता है। और परमेश्वर यहोवा ने काम करना शुरू किया तो समझ लीजिए कि परमेश्वर के काम को हम देख नहीं पाते हैं। और फिर परमेश्वर का काम जब होता है तो लोग दिखाई नहीं देते, फिर परमेश्वर का काम ही दिखाई देता है, फिर परमेश्वर दिखाई देता है। और वो कैसे काम करता है ये भी दिखाई नहीं देगा। आपको बता दें, हमारी कोई हिकमत काम नहीं आती उस वक्त में। परमेश्वर का अनुग्रह काम आता है, परमेश्वर की दया काम आती है, परमेश्वर का प्रेम काम आता है। परमेश्वर की तरफ जो हमारी दृष्टि लगी रहती है, जो उठाते हैं, वो सहायता जो ऊपर से भेजता है, वो सहायता होते हुए दिखाई देती है केवल। लेकिन वो तभी दिखाई देगी जब हम अपनी आंखों को पर्वत की ओर उठा लेंगे। और अजीजों, आप इस बात को ध्यान में रखें कि आप अपने जीवन के अंदर केवल एक काम करें कि अपने परमेश्वर यहोवा को अपने जीवन का आधार बनाएं। और जब तक ऐसा करेंगे तब तक परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। और जिस दिन आप परमेश्वर के बजाय अपने आप को आगे रख देंगे, समझ लो परमेश्वर का काम बंद। परमेश्वर का काम नहीं हो सकता। अजीजों, हम ऐसे हौज बनाएं जिसमें कुछ टिके, ऐसे हौज बनाएं जिसमें कुछ टिके। ऐसा बर्तन हम तैयार करें जिसमें है ना हम डालें तो हमारा निकले ना, बल्कि वो फलवंत हो। हम है ना सालों तक है ना कोई काम करते रहे, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 15 साल, कोई है ना 5 साल, और लोग है ना काम कर रहे होते हैं और अपना सारा एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, लेकिन फल नहीं आ रहा होता है। क्यों नहीं आ रहा होता फल? उसका कारण है क्योंकि परमेश्वर का जो सोता है वो नहीं है हमारे पास। जब हम अपने एफर्ट्स को परमेश्वर की सहायता से लगाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए काम करना शुरू करता है और हमें उस मार्ग पर लेकर के चलता है जिस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। हम डिसाइड करते हैं कि अपना मार्ग के हमें क्या करना है। आपको बता दें कि जो जब मेरे जैसे व्यक्ति जो प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने का यत्न करते हैं, जो समझाते हैं, सिखाते हैं, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। वास्तव में जो है ना सही मायने में ना परमेश्वर को जानने का यत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, और वो उनको कोई मतलब नहीं होता है, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो स्वार्थ बस नहीं बताते कि कोई स्वार्थ है, बल्कि वो इसलिए बताते हैं ताकि आप जीवन में खुशहाली को पा जाएं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे विचार करने वालों को, ऐसे परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों को हमेशा सुने, हमेशा उनकी बात को उनके बात का यकीन करें, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा आप तक संदेश पहुंचाता है।
और अगर परमेश्वर का संदेश को निग्लेक्ट कर दें, हो सकता है कि कई बार है ना आपको ऐसा लगता होगा, अरे भाई ये तो है ना इन बातों को जानते हैं, शायद इसलिए बोलते हैं। ये वचन मैंने नहीं लिखे हैं, ये मेरी तरफ से नहीं लिखे गए, मैंने नहीं लिखा है, मेरे विचारधारा नहीं है, ये परमेश्वर की विचारधारा है। हम तो अपने तरीके से वचन को भी ढांढ लेते हैं। परमेश्वर का वचन तो ऐसा बताता है, परमेश्वर का वचन तो ऐसा बताता है, हमने अपने तरीके से ढाल लिया और फिर अपने लिए एक हौज तैयार करना शुरू किया, फिर अपना पानी भरना शुरू किया। हाँ, इसमें डालने वो टिक ही नहीं रहा, निकल गया, डालने निकल गया, डालने निकल गया, डालने निकल गए। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक से हम उस हौज में पानी भर रहे हैं, लेकिन पानी नहीं टिक रहा है। क्यों? क्योंकि हमने हौज बनाया है ना। वो हम जब हौज बनाएंगे तो वो अलग तरीके का होगा, लेकिन जब परमेश्वर हमारे लिए कोई योजना बनाएगा तो हमारे लाभ की होगी, हमारी हानि की नहीं होगी। अगर किसी चीज को करते हुए हमें हानि हो रही है, इसका मतलब है ना परमेश्वर की तरफ से नहीं है। वो कोई भी कार्य, इस जीवन का कोई भी कार्य, अगर किसी कार्य को करते हुए हमें हानि हो तो इसका मतलब है परमेश्वर की तरफ से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हानि का परमेश्वर नहीं है। मेरा मानना ऐसा है, मैं यकीन करता हूं परमेश्वर हानि का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालें और करें, ताकि परमेश्वर आपके लिए कार्य कर सके। इसलिए 2 गलतियां कभी ना करें कि अपने बहते हुए जल के सोते को जो परमेश्वर है उसको कभी ना त्यागें, और अपने लिए जो टूटे फूटे हौज आप बनाने का यत्न करते हैं या बना लिए हैं उनको अलग करिए और एक ऐसे हौज को तैयार करिए जहां पर जीवन का जल टिके। आपका जो भाग है वो उसमें टिके, वो बर्बाद ना होने पाए। वो जो आप उसमें जल डाल रहे हैं वो टिकने पाए, वो है ना बर्बाद ना होने पाए। तो परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किए हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर ऐसा करते हैं तो यकीनन परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।